हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू ocr.com। तो अभी तक हमने देख लिया है पाइथन में अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वी हैव सीन अबाउट इफ एल्स, इफ एल इफ का जो लेटर होता है मैच केस अभी के लिए हमने बाकी रखा है, इसीलिए स्टार मार्क है। और हमने स्टार्ट कर दिया देखना अबाउट लूप्स ऑल्सो। हमने पिछले वीडियो में अबाउट फॉर लूप देख लिया है। प्लीज़ रिमेंबर कि जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे प्लेलिस्ट में फॉर लूप पे हम वापस आएंगे और मेन हम सीखेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के थ्रू, जबकि हम किसी प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ लूप व्हाट वी हैव इन पाइथन एंड दैट हैपेंस टू बी व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि व्हाइल लूप का यूज़ हम तब करते हैं जबकि एक सिनेरियो है हमारे पास कि भैया जब तक ये सिनेरियो है आप टास्क को रिपीट करते जाओ। अनलाइक फॉर लूप में क्या होता है कि इट इज़ जनरली यूज जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट या फिर कितने बार, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है, तब हम यूज़ करते हैं इसका फॉर लूप का। बट व्हाइल लूप इज जनरली एसोसिएटेड विद अ कंडीशन। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर आप अपने पीसी में लॉगिन करना चाह रहे हो, तो क्या होता है आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। तो जब तक कि आप एग्जैक्टली सेम पासवर्ड नहीं डाल देते हो, क्या होता है आपको, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग व्हाट, कीप ऑन टाइपिंग द पासवर्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ऑब्वियसली लिमिटेशन होता है, 3-4 बार के बाद ब्लॉक हो जाओगे या जो भी होगा। बट पॉइंट इज कि जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डाल देते हो तब तक आपको क्या करना होता है, आपको पासवर्ड को री एंटर करना होता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप 4 बार में पासवर्ड एंटर कर पा रहे हो या 5 बार में या 10 बार में। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट एबल टू एंटर द करेक्ट पासवर्ड, you will have to type the password again, again, again and so on. तो इसी यूज़र केस पे चलिए इस व्हाइल लूप का एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारा जो पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज, ओके, ऐसा पासवर्ड मत रखना, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 है, लेट्स सपोज। अब हम क्या चाहते हैं कि एक यूज़र जो है वो पासवर्ड एंटर करे, ठीक है। सो पासवर्ड एंटर करेगा कैसे, इनपुट के थ्रू, कोई भी यूज़र इनपुट हम ले सकते हैं पाइथन में। तो हम इसको कह रहे हैं भैया प्लीज़ एंटर, क्या एंटर करो भैया, पासवर्ड को एंटर कर दो। अब जो भी यूज़र एंटर करेगा अगेन स्ट्रिंग की तरह एंटर होता है, ये सब तो बचपन में पढ़े थे। उसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, इंटीजर में, और मे बी स्टोर कर देंगे मे बी इन अ वेरिएबल कॉल्ड एज यूज़र पासवर्ड, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो पासवर्ड ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है, अगर वो मैच कर रहा है किससे, यूज़र के द्वारा इंटर किए गए पासवर्ड से, तो मे बी हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, आप समथिंग लाइक प्रिंट मे बी एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। एक्सेस हम ग्रांट कर दे रहे हैं अगर पासवर्ड्स मैच कर रहे हैं। बट अगर नहीं मैच कर रहे तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे समथिंग लाइक एक्सेस डिनाइड, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल हम। तो हम क्या किए हैं, एक ओरिजिनल पासवर्ड को हार्ड कोड कर दिए हैं और फिर यूज़र से पासवर्ड ले रहे हैं। पासवर्ड लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि यूज़र द्वारा एंटर किया गया पासवर्ड ओरिजिनल पासवर्ड से मैच कर रहा है या नहीं। अगर दे आर मैचिंग वी आर प्रिंटिंग एक्सेस ग्रांटेड, एल्स वी आर प्रिंटिंग एक्सेस डिनाइड, ठीक है। प्रोग्राम करते हैं रन। लेट्स सपोज पहले एंटर करते हैं करेक्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो एक्सेस ग्रांट हो गया, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। बट लेट्स से हम गलत पासवर्ड डाल देते हैं, मे बी 420, तो क्या हो रहा है, एक्सेस डिनाइड हो रहा है।
बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो मुझसे दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। बट जनरली किसी भी एप्लीकेशन में क्या होता है, एटलीस्ट 3 टाइम्स वो पासवर्ड पूछता है, राइट? सो लेट्स सपोज अब इसी प्रोग्राम को हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं एक ऐसे प्रोग्राम में which is supposed to ask me the password, keep asking me the password again and again, again and again, again and again until कि मैं सही पासवर्ड नहीं बता दूँ। ओके, सो आपको मेरे वीडियोस देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है until आप पाइथन सीख लो, राइट? सो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, तो उसके लिए हम जब भी रिपीटेड टास्क होता है लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप के अंदर हमें 2 चीज़ें करनी होगी। एक तो भैया पासवर्ड मांगना होगा यूज़र से। तो कब तक हमें करना है? जब तक कि जो हमारा पासवर्ड है ये इक्वल ना हो जाए किसके? यूज़र पासवर्ड के। ठीक है, यूज़र पासवर्ड हमने कहाँ लिख दिया? ठीक है, यूज़र पासवर्ड। जब तक कि ये दोनों मैच नहीं कर जाते हैं तब तक हमें क्या करना है? फिर से पासवर्ड लेते जाना है यूज़र से, राइट? तब तक लेते जाना है और एक्सेस डिनाइड छोड़ दो। एक बार कंट्रोल लूप से बाहर निकल गया तभी हम प्रिंट करेंगे क्या? एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है। तो पहले रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे काम कर रहा है, क्या मॉडिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेक्ट पासवर्ड एंटर कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो अब देखो एक प्रोग्राम एक ही बार में एग्जिट कर चुका है, राइट? प्रोग्राम हैज़ ऑलरेडी एग्जिटेड, ख़त्म हो चुका है, एक्सेस ग्रांट हो चुका है, जबकि मैंने फर्स्ट ही टाइम में पासवर्ड एंटर कर दिया। बट अब सेकेंड सिनेरियो ट्राई करते हैं। पहले ये देखना चाहोगे कैसे रन कर रहा है? चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं रन। कलम कहाँ गई हमारी? ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा पासवर्ड नाम का। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख ही देते हैं। और इस पासवर्ड के अंदर क्या स्टोर होगा हमारा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कंट्रोल जाएगा अंदर। लेट्स सपोज फर्स्ट ही टाइम में हमने क्या एंटर कर दिया? 1 2 3 4 5 एंटर कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने फर्स्ट ही टाइम में एंटर कर दिया है। ये स्टोर हम कहाँ कर रहे हैं? यूज़र पासवर्ड नाम के वेरिएबल में। तो एक और वेरिएबल हमने बनाया है यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड नाम का, और इसके अंदर स्टोर किया है 1 2 3 4 5। कंट्रोल जाएगा, वो चेक करेगा अच्छा वाइल लूप है, हमें एक लूप चलाना है, कुछ टास्क रिपीट करना है बार बार। कौन सा टास्क? ये एक ही लाइन है लूप के अंदर, तो यही रिपीट होता जाएगा बार बार अनटिल व्हेन, अनटिल ये कंडीशन मीट करता है। कंडीशन क्या है भैया? पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू यूज़र पासवर्ड। पासवर्ड का वैल्यू क्या है? पासवर्ड का वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो कंडीशन होगा कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 इज व्हाट? नॉट इक्वल टू यूज़र पासवर्ड। यूज़र पासवर्ड में भी क्या है भैया? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या है? कंट्रोल लूप के अंदर तभी जाता है, कंट्रोल किसी भी इफ ब्लॉक में भी तभी जाता था जब कंडीशन का वैल्यू क्या होता था? ट्रू। तो लूप भी तब तक रिपीट होता है जब तक कि कंडीशन का वैल्यू रहता है ट्रू। जैसे ही कंडीशन का वैल्यू फॉल्स हो जाता है लूप कर जाता है ब्रेक, कंट्रोल लूप से एग्जिट कर जाता है। गॉट इट? एनीवेज, सो अब कंडीशन को ब्रेक डाउन अगर हम लोग कर पाए तो यहाँ 1 2 3 4 5 इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 नहीं इक्वल है 1 2 3 4 5 के, तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत?
ऑब्वियसली आई एम टेलिंग फॉल्स, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो इसीलिए ये कंडीशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट इस कंडीशन का हो जाएगा फॉल्स, कैपिटल एफ फॉल्स हो जाएगा। अब क्योंकि यही कंडीशन जो मेन कंडीशन है वाइल का, ये कंडीशन ही फॉल्स है, कंट्रोल लूप के अंदर कभी जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम, कंडीशन का वैल्यू जैसे उसे फॉल्स दिखेगा, कंट्रोल कर जाएगा, लूप को स्किप, अगले लाइन में चला जाएगा। अगली लाइन में क्या हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, एक्सेस ग्रांटेड। तो हमारे स्क्रीन पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा एक्सेस ग्रांटेड और कंट्रोल चला जाएगा प्रोग्राम के बाहर। तो कुछ इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम काम कर रहा है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम सेम है बट लेट्स सपोज पहली बार में हमने गलत पासवर्ड एंटर किया, मे बी 420 एंटर किया, पासवर्ड गलत था। वो फिर से पूछ रहा मुझे, भैया सही पासवर्ड एंटर कीजिए। अब मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 1 2 3, ये भी गलत पासवर्ड है, अगेन वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मे बी थर्ड टाइम एक और बार गलत पासवर्ड डालते हैं, मे बी 000, फिर से गलत है तो फिर से वो पासवर्ड मांग रहा है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, सही पासवर्ड डाल लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जाके क्या हुआ है, एक्सेस ग्रांटेड हुआ है और प्रोग्राम क्या हो गया है, एग्जिट हो गया है। तो चलिए इसको भी एक बार ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि व्हाइल लूप कैसे काम करता है ये भी हमें समझ आ जाए। हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी देखेंगे व्हाइल लूप पे, बट अभी ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करते हैं वंस अगेन, जो आउटपुट हम लोग ले रहे थे, इनपुट दे रहे थे, इसी पे बात करते हैं, ठीक है। ये 4 आउटपुट्स दिए हैं हमने बेसिकली, इसको कहीं साइड में रख लेते हैं। ऑलराइट, चलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आगे बढ़ाते हैं, कुछ कलर बदलते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा बेसिकली जिसका नाम है पासवर्ड। पासवर्ड में वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ये पासवर्ड का वैल्यू। कंट्रोल जाएगा आगे, मांग रहा है भैया कुछ पासवर्ड एंटर करो। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम में हमने पासवर्ड क्या एंटर किया है, 420, हमारा फेवरेट नंबर। 420 कहाँ स्टोर हो रहा है, यूजर पास नाम के वेरिएबल में। तो एक हमने वेरिएबल बनाया है कॉल्ड एज यूजर पासवर्ड, और इसमें जो फर्स्ट वैल्यू स्टोर हुआ है वो है 420, ठीक है। अब कंट्रोल जाएगा भाई लूप के पास, कंडीशन चेक होगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ लिखते हैं ताकि यहाँ गंदा ना हो, पासवर्ड नॉट इक्वल टू यूजर पासवर्ड। अब हमारे पासवर्ड में क्या है, 1 2 3 4 5, राइट, यही है हमारे पासवर्ड में 1 2 3 4 5। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं यूजर पास से, यूजर पास के अंदर क्या है, 420। कंडीशन है कि 1 2 3 4 5 इज नॉट इक्वल टू 420। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू, नहीं बराबर है किसके, 420 के, तो 100% मैं सही बोल रहा हूँ, ट्रू। तो इसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिजल्ट हो जा रहा है ट्रू। और जब भी वाइल का कंडीशन का वैल्यू ट्रू होता है, कंट्रोल कहाँ जाता है, कंट्रोल जाता है लूप के अंदर, एक आइट्रेशन होता है। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा लूप के अंदर। पहला आइट्रेशन स्टार्ट हो चुका है लूप के अंदर। हम क्या करें, फिर से यूजर को कह रहे हैं कि भैया आप एक बार प्लीज पासवर्ड एंटर कर दीजिए। दूसरी बार हम लोग पासवर्ड मांग रहे हैं। दूसरी बार लेट सपोज हमने एंटर किया क्या वैल्यू, 1 2 3, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, यूजर पास में स्टोर कर रहे हैं। तो इसी वेरिएबल यूजर पास में क्या स्टोर हो जाएगा, अब 1 2 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल देखेगा भैया और कुछ स्टेटमेंट तो है नहीं लूप में, अपने नेक्स्ट आइट्रेशन की तरह मूव करेगा, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट आइट्रेशन, ये हमारे लूप का सेकेंड आइट्रेशन। जैसे फॉर लूप आइट्रेट करता था बार बार, व्हाइल लूप भी बार बार आइट्रेट करेगा। पॉइंट इज रिपीटेशन, कोई भी लूप का यही एक काम है। फिर से क्या है, कंडीशन है।
तो सेकेंड आइट्रेशन में क्या कंडीशन आ रहा है, वो पासवर्ड यानी कि 1 2 3 4 5 को कंपेयर करेगा किससे, यूज़र पास से, यानी 1 2 3 से। तो अब कंपेयर होगा 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू क्या 1 2 3। तो यदि मैं बोलता हूँ भैया 1 2 3 4 5 नहीं इक्वल है 1 2 3 के, तो डेफिनेटली मैं सही बोल रहा हूँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में। तो इस केस में भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, इस केस में भी वैल्यू ओवरऑल आ जा रहा है ट्रू। ट्रू का मतलब एक ही चीज़ है, वाइल का कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर। सो कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर। लूप के अंदर तो भैया वही खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है, हम लोग यूज़र को बोल रहे हैं भैया प्लीज़ एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करो। तो लेट्स से इस पर यूज़र ने एंटर किया है पासवर्ड 000, तो 3 0, मुझे संस्कृत और हिस्ट्री का मार्क्स याद आ गया। कहाँ स्टोर करें, यूज़र पास में। तो यूज़र पासवर्ड में इस बार स्टोर हो जाएगा 000 और कंट्रोल बढ़ जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ, यानी आइट्रेशन नंबर 3 की तरफ। फिर से कंडीशन चेक होगा, वो मैच करेगा पासवर्ड और यूज़र पास को। तो थर्ड आइट्रेशन में पासवर्ड में तो वही वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस बार मैं कौन सा सच बोलने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 नहीं बराबर है किसके, 000 के। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। सो वंस अगेन वैल्यू क्या हो जाएगा, वंस अगेन ये वैल्यू हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे, आइट्रेशन नंबर 4 पे। थोड़ा कलर बदल लेते हैं, लाइफ में थोड़े रंग लाते हैं। फोर्थ आइट्रेशन है हमारा। फिर से लोग सोचेंगे मैं सच ही बोलूँगा, ठीक है, बट मैं तो बिग बॉस देख रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो अब क्या है, पासवर्ड नॉट इक्वल टू यूज़र पासवर्ड। पासवर्ड है हमारा क्या, फिर से वही है पासवर्ड 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या है भैया, यूज़र पासवर्ड। यूज़र पासवर्ड में इस बार हमने क्या आउट इनपुट दे दिया था, लेट्स सपोज मैं स्किप कर गया था। लेट्स सपोज इस बार हमने बोल दिया था क्या 1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 5, ओके। बिग बॉस के चक्कर में स्किप हो गया था, ओके, नेवर माइंड। तो यहीं पे जब थर्ड ही आइट्रेशन में होगा ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, हम लोग दिए 1 2 3 4 5। तब जब नेक्स्ट बार फोर्थ आइट्रेशन में जब कंडीशन चेक कर रहा होगा, तो कंडीशन चेक करेगा क्या 1 2 3 4 5 नॉट इक्वल टू यूज़र पास। यूज़र पास का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 है इसका मतलब, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूँ भैया 1 2 3 4 5 नहीं इक्वल है 1 2 3 4 5 के, तो ये तो वही बात हो गई भैया, गलत सलत बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे कंडीशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन का रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। और जैसे ही लूप का कंडीशन फॉल्स होगा क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा ब्रेक। कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल लूप को एग्जिट कर देगा। कलर बदल लेते हैं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, लूप हो जाएगा एग्जिट। एंड लूप एग्जिट होने के बाद पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट कर रहे हैं हम एक्सेस ग्रांटेड। तो फाइनली इतने सारे इनपुट लेने के बाद, 4 इनपुट लेने के बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा भैया, हाँ, एक्सेस ग्रांटेड, राइट। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5वें स्टेटमेंट में। और इसके बाद ऑब्वियसली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, जैसा कि हुआ भी है। 4 बार ही हमने डाला पासवर्ड, फाइनली चौथे बार में हमारा एक्सेस ग्रांटेड हुआ, फिर प्रोग्राम हो गया एग्जिट, राइट। सो कुछ ऐसे कंडीशंस में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। क्या हम वाइल लूप का यूज़ फॉर लूप की तरह नहीं कर सकते हैं? वेल, जनरली किसी भी केस में हम कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं मोस्टली, बट उसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप से हमने एक प्रोग्राम लिखा था, लेट्स सपोज 1 से 10 तक प्रिंट करें या 1 से 5 तक प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या हम वाइल लूप से वो प्रोग्राम कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। एक वेरिएबल ले लेते हैं भैया जिसका वैल्यू है 1, इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट वैल्यू याद है, वही है ये, ठीक है। अब हमारी आती है भैया, या फिर उसी तरीके से समझते हैं, एक वैल्यू लेते हैं स्टार्ट ले लेते हैं 1, स्टॉप, लेट्स सपोज हम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, हम लिख के भैया स्टॉप इज इक्वल टू
10। अब हम बोलेंगे भैया वाइल स्टार्ट जो है लेस देन है या फिर इक्वल है स्टॉप के, तब तक आप क्या करो, तब तक आप स्टार्ट को प्रिंट करते जाओ, कीप प्रिंटिंग स्टार्ट। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपडेशन होता है, स्टेप जो हम कर रहे थे, स्टेप क्या था 1 कर रहे थे राइट, तो यहाँ पे वो चीज़ लूप के अंदर करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज स्टेप भी ले ही लेते हैं, ओके, स्टेप इक्वल टू 1 है, तो प्रिंट कर दिए वैल्यू, उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का जो प्रीवियस वैल्यू था उसमें क्या ऐड कर देंगे, जो स्टेप वैल्यू था वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये मिला जुला के वही प्रोग्राम हो गया, 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा। चलाते हैं, देख लिया आपने, स्टार्ट से हो गया प्रिंट कहाँ तक, स्टॉप तक, 10 तक प्रिंट हो गया। ये अगर आपको फुल एग्जैक्टली रेंज फंक्शन वाला वाइब चाहिए तो यहाँ पे इसको 10 रखे हो, बट यहाँ पे लेस देन कर दो, वो सब एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत खुद से कर लो, ठीक है। अब ये वीडियो को हम थोड़ा एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, ठीक है। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, और वो आउटपुट आपको देना है कमेंट्स में, ठीक है। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं लूप्स के पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप एप्लीकेशंस बनाते हो तो वहाँ भी लूप्स का काम आता है, हालांकि कहीं कहीं हमें अवॉइड करना चाहिए, दूसरे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना चाहिए, बट आना चाहिए। लूप्स इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट इन प्रोग्रामिंग, तो डेफिनेटली यूज़ तो आना ही आना चाहिए। एनीवेज, काफ़ी बात कर ली हमने लूप की थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली। अब बात करते हैं जंप स्टेटमेंट्स की नेक्स्ट वीडियो में, और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।